Hey friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel that is Gyani Politics. Now we are going to discussing India's president election. तो बेसिकली अभी जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो टेन्योर है वो खत्म होने जा रहा है जो कि जुलाई 2022 में खत्म हो गया और उस टाइम हमारा 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट है द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। अब बेसिकली इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंसी बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से इलेक्ट की जाती है जहां पे नेशनल और स्टेट लेवल लॉ मेकर्स अपने वोट्स को कास्ट करते हैं। द इलेक्शन बेसिकली कंडक्ट कराई जाती है संस्था जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स। अब हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस पार्लियामेंट जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। इसी के हिसाब से स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज के एमएलएस भी होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर उनकी एलिजिबिलिटी, उनका मैनर ऑफ इलेक्शन, उनका डी क्वालिफिकेशन के लिए कुछ आर्टिकल्स बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा आर्टिकल 54 जो कि डील करता है कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। इसी के बाद हमारा आता है आर्टिकल 55 जो मैनर किस ढंग से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रखा जाए। हमारा आर्टिकल 56 डिस्कस करता है प्रेसिडेंट का क्या टेन्योर होगा और 57 किसी भी कंडीशन प्रोवाइड करता है कि किन किन कंडीशन में इलेक्शन री इलेक्शन होते हैं। हमारा आखिरी आर्टिकल इस वीडियो का दैट इज आर्टिकल 58 जो कि डिस्कस करता है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो व्यक्ति नियुक्त हो एज अ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। अब प्रोसीड्यूर, अब बेसिकली हमने ये डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब इसके बाद आता है क्या क्या प्रोसीड्यूर होते हैं। पहला प्रोसीड्यूर, बिफोर वोटिंग comes the nomination stage where the candidates intend to stand in their election files the nomination along with signed list of 50 proposers and 50 seconders। अब बेसिकली होता क्या है, वोटिंग शुरू होने से पहले एक नॉमिनेशन स्टेज आती है जहां पे इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो अपना नॉमिनेशन 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर्स के पास साइन करने के लिए देता है। इसके बाद these proposer and seconders can be anyone from the total number। और ये जो प्रपोजल होते हैं 50 और 50 सेकेंडर होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब the rule for securing 50 proposal and seconder was implemented when the electoral college notices in 1974। जो ये रूल है दोस्तों ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा 1974 में स्थापित हुआ था। एन इलेक्टर कैन बी प्रपोज और द सेकेंड द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट। अब यहाँ पे जो इलेक्टर होता है ठीक है वो एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनेशन को प्रपोज कर सकता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच, क्या प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 61 के तहत द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो आर्टिकल 61 है उसके तहत ये भी कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसके पद से हटाया जा सकता है अगर वो किसी भी प्रकार से हमारे संविधान को वायलेट कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द वायलेशन। और यहाँ पर हमारा जो संविधान है ये नहीं बताता है कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी हाउस बाय लेवलिंग द चार्जेस। अब जो प्रेसिडेंट है उसका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है कोई भी हाउस स्टार्ट करती है या तो राज्यसभा हो या तो लोकसभा हो, दोनों के पास पावर है। The notice bearing the charges against the president must be signed at least the quarter of the members of the house। अब बेसिकली जो चार्ज है कि आपको प्रेसिडेंट हटाना है इसके लिए साइन होना चाहिए कम से कम क्वार्टरली वन, इट मींस क्वार्टरली मतलब 1/3 ऑफ द मेंबर्स एग्री होने चाहिए हाउस के कि ये इम्पीचमेंट प्रोसेस एग्री किया जाए या ना किया जाए। The resolution to impeach the president must be passed by a special majority for the originating house। अब बेसिकली और जॉन सा हाउस इसको एग्री कर रहा है, ये प्रोसेस ला रहा है कि प्रेसिडेंट इम्पीच करना चाहिए, उस हाउस की 2/3 मेजोरिटी इसको सपोर्ट करनी चाहिए।
अब हमारा अगला है नेक्स्ट, इट इज सेंट टू द अदर हाउस फॉर कंसिडरेशन। द अदर हाउस एक्ट एज अ इन्वेस्टिगेशन हाउस। अब ये जो प्रपोजल है अगला हाउस तक जाता है। अगर राज्यसभा ने दिया है तो लोकसभा के पास जाएगा, अगर लोकसभा ने ये रिजोल्यूशन पास किया है तो ये राज्यसभा के पास जाएगा। उसके बाद जहां पे दूसरा हाउस है, ठीक है, तो एक प्रकार का इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा। A selected committee is formed to investigate, और वहां पे एक कमेटी बनेगी जो डिस्कस करेगी कि जो चार्ज प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू ऑथराइज्ड काउंसिल। अब प्रेसिडेंट के पास इस इंटायर प्रोसेस में राइट्स होते हैं कि वो अपने आप को पेश कर पाए, अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। ही कैन चूज टू डिफेंड हिमसेल्फ और अपॉइंट एनी लॉयर। या तो वो अपने आप को खुद से डिफेंड करता है, या तो कोई लॉयर या पर्सन अपॉइंट करता है अपने आप को बचाने के लिए, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू डू सो। और यहां तक अटॉर्नी जनरल इंडिया को भी अपॉइंट कर सकता है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एंड इलेक्टोरल कॉलेज एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।